मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। चलिए प्रश्नावली 7.1 के छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको आज बताते हैं, जो दिया है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ये 4 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है और इन निर्देशांकों के सहारे एक चतुर्भुज के बारे में बताना है, यानी कि चारों भुजा और फिर विकर्ण की दृष्टि से ए बी बी सी सी डी ए डी और फिर ए सी और बी डी विकर्ण जो दो है उसके सहारे मुझे बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए इसको बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए आज बताते हैं आपको, इन चारों बिंदुओं को ए बी सी डी मान लिया है, या माना कि बिंदु ए बी सी डी, मतलब इन चारों निर्देशांक को ए बी सी डी में हम बांट दिए और भुजा की दृष्टि से सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूरी सूत्र आप सभी को पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी की बात हो रही है, या x1 y1 काम करेगा और x2 y2 काम करेगा। तो x2 की जगह 7 माइनस x1 कितना हो गया 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और माइनस ये 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 4 का 3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 का 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। 9 1 10, तो जो 10 है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √10 ही इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। √10 मात्र हो जाएगा। BC की बात करें, BC, तो BC की दूरी निकालेंगे, या x1 y1 काम करेगा और या x2 y2 काम करेगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा। x2 का मान कितना हो जाएगा बाबू 4 माइनस x1 कितना है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3 और माइनस y1 कितना है 6, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 6 में से 3 गया तो माइनस में 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 और यहाँ पे इस -3 का स्क्वायर प्लस में 9, तो यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 का जब वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3√2 मात्रक होगा, ठीक है। फिर CD की दूरी निकालने की बात करें तो CD, ध्यान दीजिएगा CD ये हमारा x1 y1 काम करेगा और या x2 y2 काम करेगा। तो यह फॉर्मूला के आधार पर देखिए हम x2 काम कौन कर रहा है 1 माइनस कितना हो जाएगा ये x1 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 2 लिख दिए और y1 कितना है 3, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया माइनस में 3 और यहाँ पे 3 में से 2 गया माइनस में 1, -3 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 और -1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 9 1 कितना हो गया 10, यानी कि √10 मात्र। ये CD हो गया। फिर आते हैं AD की तरफ, तो AD की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही लिखेंगे दूरी सूत्र, यहाँ पे AD, तो A और यहाँ पे D, ये x1 y1 या x2 y2 काम करेगा, ठीक है। x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह 4, तो 1 - 4 का देखिए 1 - 4 मतलब 4 बोलना चाहिए, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 2 माइनस y1 कितना है 5, ठीक है ना, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 में से गया तो माइनस में 3 बचेगा ना, और 5 में से 2 गया तो माइनस में 3, तो यहाँ -3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 9 और यहाँ भी -3 का स्क्वायर प्लस में 9, 9 9 18 हो गया और 18 के यदि तोड़े तो 3√2 मात्र। तो मैं भुजा तो चारों निकाल लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा विकर्ण की दृष्टि से AC और BD निकालने के लिए, तो AC के लिए भी दूरी सूत्र वही होगा और ये ध्यान दीजिएगा AC, तो या x1 y1 या x2 y2 काम करेगा। तो x2 का काम कितना है 4, सॉरी x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 में 4 का 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 4, तो यहाँ पे 4 और 0 4 ही होगा, तो 4 का वर्गमूल तो 2 आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा BD की तरफ चलते हैं, तो BD की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिए और BD की बात हो रही है BD, तो यह x1 y1 काम करेगा और यहाँ x2 y2 का काम करेगा, ठीक है ना। तो यह x2 का मान कितना है बाबू 1 माइनस x1 कितना है 7, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6, तो 6 लिख दिए, 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 1 गया तो माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया तो माइनस में 4 का स्क्वायर, तो माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 36 हो गया और 4 का भी -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में 16 हो जाएगा, तो 36 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा √52, ठीक है ना, सर मतलब 52 होगा, तो √52 हो गया, तो 52 को यदि तोड़ेंगे तो 2√13 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 2√13 मात्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पे हम देख रहे हैं भुजा की दृष्टि से, तो भुजा AB और CD दोनों में √10 दोनों में है,
तो भुजा ए बी बराबर सी डी कितना है बाबू, रूट 10 मात्रक है। फिर तथा भुजा बी सी की बात करें तो बी सी जो है 3 रूट 2 मात्रक और यहाँ पे ए डी भी 3 रूट 2 मात्रक, यानी कि भुजा बी सी बराबर ए डी बराबर 3 रूट 2 मात्रक। और विकर्ण की दृष्टि से देखा जाए तो विकर्ण एक में ए सी 2 मात्रक है और बी डी कितना है 2 रूट 13 मात्रक है, यानी कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब है कि आप इस तरह से आप फिगर कभी देखे होंगे समानांतर चतुर्भुज को, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो भुजा है आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है। जैसे अगर मान लीजिए इसको ए बी सी डी, तो ए बी और यहाँ सी डी ये आपस में बराबर है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे यह बी सी और ए डी, जैसे कि यहाँ पे 3 रूट 2 और ए डी कितना है 3 रूट 2, ठीक है ना। बी सी और ए डी आपस में बराबर है। और विकर्ण ये देखिएगा ये छोटा विकर्ण है जबकि यह क्या है बड़ा है, तो विकर्ण की लंबाई आपस में समान नहीं है, बट आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, तो इसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यह जो बिंदु दिया गया है यह एक समानांतर चतुर्भुज का है, इसलिए लिखे हैं अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए ये छठा नंबर क्वेश्चन यह पूरा तरह से समाप्त हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं इसमें तीसरा क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद हम अगले वीडियो में 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।